नमस्कार, मैं मुकेश भागवत शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीजी ज्योग्राफी के अंतर्गत सरगुजा संभाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोयला कहाँ नहीं पाया जाता। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है जगह आप लोगों को ऑप्शन में कटकोना, पांडव पारा, कुरासिया, खोहरा पाट। ओके, तो याद रखिएगा सरगुजा संभाग में जिला आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और जिला आपका कौन सा कोरिया। ये दो जिला, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका जिला कौन सा कोरिया। ये दोनों जिला में खनिज में क्या मिलेगा आपको? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला। ओके, तो इन दोनों जिले में कोयला कहाँ कहाँ? तो कोयला एक मिलेगा आपको चिरमिरी में। कहाँ पे? चिरमिरी मिलेगा आपको झिलमिली में। कहाँ मिलेगा? झिलमिली। कटकोना, चिरमिरी, झिलमिली, कटकोना, सिंदूरगढ़। क्या? सिंदूरगढ़, कुरासिया। कहाँ पे? कुरासिया के बाद याद रखना आपका चर्चा। कहाँ पे? चर्चा के बाद आपका सोनहट। कहाँ पे? सोनहट के बाद याद रखना आपका पांडव पारा। क्या? पांडव पारा। ओके, तो चिरमिरी, झिलमिली, कटकोना, सिंदूरगढ़, कुरासिया, चर्चा, सोनहट और पांडव पारा, इतने जगह में मिलेगा क्या आपको? कोयला। क्या? कोयला। ओके, तो ऑप्शन में कटकोना है, पांडव पारा है। ओके, कटकोना, पांडव पारा और आपका क्या? कुरासिया। खोहरा पाट। क्या? खोहरा पाट। तो ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है क्या? खोहरा पाट। तो याद रखना खोहरा पाट में कोयला नहीं पाया जाता। ओके, जितना जगह बताया हूं इसमें आपको मिलेगा क्या? कोयला। जिला कौन सा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया। तो खोहरा पाट में क्या? तो खोहरा पाट में याद रखना नदी आपका गोपद नदी। क्या? गोपद नदी ये बनाती है आपका क्या? चूल जलप्रपात। क्या बनाती है? चूल जलप्रपात। कहां पे? खोहरा पाट में। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर कहां है? तो पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर ओके घाघरा में है कि खडगवां में है कि हरचौका में कि मरेड़गढ़ में? तो पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर ये मिलेगा आपको खडगवां में। कहां मिलेगा? खडगवां में, जिला कोरिया। पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर कहां पे आपका? खडगवां पे। कहां पे? खडगवां पे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है जोगी मठ कहां है? क्या? जोगी मठ। ओके, भरतपुर, कोटाडोल, सोनहट या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिला आपका कोरिया। कोरिया जिला में तहसील आपका सोनहट। क्या? सोनहट। ओके, तो सोनहट तहसील में मिलेगा क्या? जोगी मठ। क्या मिलेगा? जोगी मठ मिलेगा कहां पे? सोनहट तहसील में। साथ ही साथ याद रखना सोनहट तहसील में मिलेगा आपको गांगी रानी मंदिर। क्या मिलेगा? गांगी रानी मंदिर। सोनहट तहसील में ही याद रखना कैमूर पर्वत। क्या? कैमूर पर्वत में ये आपका देवगढ़ की पहाड़ी। क्या? देवगढ़ की पहाड़ी और देवगढ़ की पहाड़ी से, कहां से? देवगढ़ की पहाड़ी से
हसदेव नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? हसदेव नदी का। और हसदेव नदी की लंबाई कितनी? आपका 176 किलोमीटर। कितना है? 176 किलोमीटर। तो यहां पे बोल रहे जोगीमठ कहां है? तो जोगीमठ ये तहसील आपका कौन सा? सोनहट। जिला कौन सा? कोरिया। कौन सा जिला? कोरिया जिला। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? उच्च कोटि का कोयला कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? रामकोला, विश्रामपुर, भैयाथान या डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो रामकोला, विश्रामपुर, भैयाथान, ये जिला कौन सा? आपका सूरजपुर। जिला कौन सा? सूरजपुर। सूरजपुर जिला। ओके, अब सूरजपुर जिला में रामकोला में क्या मिलेगा? तो रामकोला में मिलेगा आपको कोयला। विश्रामपुर में भी क्या मिलेगा आपको? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला। तो जिला सूरजपुर, सूरजपुर जिला में खनिज में याद रखना क्या? कोयला। और सूरजपुर जिला में कोयला ये आपको कहां मिलेगा? रामकोला में। और कहां पे? विश्रामपुर में। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कि उच्च कोटि का कोयला। तो देखिए कोयले के 4 प्रकार। एक आपका एंथ्रेसाइट। क्या? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। क्या? बिटुमिनस। लिग्नाइट। क्या? लिग्नाइट। और एक क्या आपका? पीट। क्या? पीट। तो इसमें जो सबसे उच्च कोटि का कोयले प्रकार वो कौन सा? आपका एंथ्रेसाइट। ओके, सेकंड नंबर पे कौन? आपका बिटुमिनस। कौन? बिटुमिनस। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिस कोयले का प्रकार आपको जो कोयले का प्रकार देखने को मिलेगा वो किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है। और एंथ्रेसाइट कोयला ये आपका उच्च कोटि का कोयला है। ये आपको सूरजपुर जिला में कहां मिलेगा? आपको विश्रामपुर में। कहां पे? विश्रामपुर में। तो जिला सूरजपुर जिला में क्या आपका? विश्रामपुर, यहां पे उच्च कोटि का कोयला आपको देखने को मिलेगा। ओके, और छत्तीसगढ़ में कोयला खनन करने का काम कौन करती है? तो SECL। कौन? SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहां पे है? तो बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर में। स्थापना वर्ष कब आपका? 1987, 1987। और विश्रामपुर में ही ना SECL का उप मुख्यालय या दूसरा हेडक्वार्टर कह सकते हो। कहां पे? विश्रामपुर में। क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायर क्ले कहां पाया जाता है? विश्रामपुर में, पेंड्री में, बाजपुर में या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जगह कहां का दिख रहा है आपको? जिला सूरजपुर। तो सूरजपुर जिला में अभी बताया एक आपका क्या? विश्रामपुर। तो यहां पे क्या मिलेगा? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला। पेंड्री में अबरक मिलेगा। क्या मिलेगा? अबरक। और बाजपुर में क्या मिलेगा? फायर क्ले। क्या मिलेगा? फायर क्ले। तो जिला सूरजपुर जिला में खनिज में क्या आपका? फायर क्ले। क्या? फायर क्ले। कहां मिलेगा? तो बाजपुर में। और एक जगह याद रखना क्या? नगपारा। क्या? नगपारा। पेंड्री में क्या मिलेगा? माइका, अबरक। और विश्रामपुर में क्या मिलेगा आपको? कोल। तो फायर क्ले कहां पे आपका? बाजपुर और नगपारा। जिला कौन सा? सूरजपुर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, बाजपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भैयाथान ताप विद्युत गृह। ओके, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट। भैयाथान ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता बताना है। ओके, 600 मेगावाट, 1320 मेगावाट, 660 मेगावाट और 1300 मेगावाट। तो भैयाथान ताप विद्युत गृह ये मिलेगा आपको जिला कौन सा? सूरजपुर। जिला सूरजपुर। सूरजपुर जिला में आपका भैयाथान
क्या भैया धान। और यहां पे प्रस्तावित ताप विद्युत गृह, ओके, तो कितना मेगावाट का उत्पादन होगा? तो याद रखना यहां पे ना 660 मेगावाट का, कितना 660 मेगावाट का 2 यूनिट लगेगा, कितना 2। तो कुल उत्पादन क्षमता कितना हो रहा है? 1320 मेगावाट, कितना 1320 मेगावाट। और ये भैया थान का जो ताप विद्युत गृह है ये किसका संयुक्त उपक्रम है? तो CS PGCL का, किसका? CS PGCL प्लस इंडिया बुल्स, क्या? इंडिया बुल्स, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो CS PGCL और इंडिया बुल्स का क्या है? संयुक्त उपक्रम है कौन? भैया थान ताप विद्युत गृह। कुल उत्पादन क्षमता कितना? तो 1320 मेगावाट। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 1320 मेगावाट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CS PGCL और इफ्को का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो अभी बताया CS PGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफ्को, भैया थान, प्रेम नगर, पाताड़ी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो CS PGCL और इफ्को का संयुक्त उपक्रम, यह जिला आपका कौन सा? सूरजपुर। कौन सा? सूरजपुर। सूरजपुर जिला में आपका प्रेम नगर, क्या? प्रेम नगर। प्रेम नगर में भी आपका प्रस्तावित ताप विद्युत गृह, किसका संयुक्त उपक्रम? तो CS PGCL का और इफ्को का। तो यहां पर भी ना, यहां पर भी 660 मेगावाट का 2 यूनिट लगाया जाएगा। तो कुल उत्पादन क्षमता कितना? 1320 मेगावाट, कितना? 1320 मेगावाट। तो प्रेम नगर ताप विद्युत गृह कहां पे? आपका जिला सूरजपुर। कुल उत्पादन क्षमता कितना? 1320 मेगावाट। हर यूनिट, टोटल यूनिट कितना? 2 यूनिट। हर यूनिट से कितना उत्पादन? 660 मेगावाट। ओके, भैया थान का अभी बताया हूं ना। ओके, पाताड़ी ताप विद्युत गृह, तो जिला कोरबा, कोरबा जिला में अमरकंटक लेनको, कोरबा जिला में अमरकंटक लेनको, वहां पे आपका अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट में आपका पाताड़ी ताप विद्युत गृह, वहां पर भी 660 मेगावाट का 2 यूनिट। कुल उत्पादन क्षमता कितना? 1320 मेगावाट। उसमें 1 यूनिट कार्यरत है ना, कितना? 1। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है CS PGCL और इफ्को का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो कौन सा? प्रेम नगर ताप विद्युत गृह। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या होगा? बी। ओके, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण पंजा कहां है? लक्ष्मण पंजा, क्या? लक्ष्मण पंजा तो कुदरगढ़ में है, ओडगी तहसील में है, कि सूरजपुर में है, कि पंडो में है? ये जगह दिया है ना, कि जिला को, किसको? जगह को। तो लक्ष्मण पंजा ये जिला आपका सूरजपुर, जिला कौन सा? सूरजपुर, और तहसील कौन सा? ओडगी। कौन सा? ओडगी। जिला सूरजपुर, तहसील ओडगी, ठीक है, ये सूरजपुर तहसील ना। तो जिला अगर पूरा जिला अगर अलग अलग दिया रहता तो वहां पे क्या लेते हैं? आपका सूरजपुर, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी जगह पूछ रहे हैं जहां पे वो एग्जैक्ट है। तो तहसील कौन सा? ओडगी। ओडगी तहसील में ही क्या मिलेगा आपको? लक्ष्मण पंजा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। जिला सूरजपुर, सूरजपुर जिला में तहसील ओडगी, ओडगी तहसील में लक्ष्मण पंजा। साथ ही साथ यहां पे मिलेगा आपको सीता लेखनी पहाड़ी, क्या? सीता लेखनी पहाड़ी। जिला सूरजपुर, तहसील ओडगी, रामायण कालीन स्थल है ना, क्या है? रामायण कालीन स्थल। यहीं पे आपको मिलेगा बांक जलकुंड, क्या मिलेगा? बांक जलकुंड। क्या मिलेगा? बांक जलकुंड। कहां पे? ओडगी तहसील में। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, ओडगी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेहर जल विद्युत परियोजना,
रेहर जल विद्युत परियोजना में कितना यूनिट लगाया जाएगा? रेहर जल विद्युत परियोजना ना, तो रेहर जल विद्युत परियोजना ये आपका रिहन नदी में है। कौन सी नदी में है? रिहन नदी। रिहन नदी जिला आपका सूरजपुर। जिला कौन सा? सूरजपुर। सूरजपुर जिला में रिहन नदी में क्या बनाया गया है? आपका रेहर जल विद्युत परियोजना। तो यहां पे 32 मेगावाट का, कितना? 32 मेगावाट का, 32 मेगावाट का 3 यूनिट लगाया जाएगा। तो टोटल उत्पादन, कुल प्रोडक्शन कितना आपका? 96 मेगावाट। कितना? 96 मेगावाट। तो कितना यूनिट लगाया जाएगा? तो 3। तो आंसर क्या होगा इसका? 3, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट कहां नहीं पाया जाता है? ओके, कंड राजा में, कमलेश्वरपुर में, कुबेरपुर में, कुदारी डीह में। तो जिला आपका सूरजपुर, क्या? सूरजपुर, सॉरी, जिला सरगुजा। जिला सरगुजा। सरगुजा जिला में पूरा जो पाट क्षेत्र है वहां पे क्या मिलेगा आपको? बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। तो सरगुजा जिला में बॉक्साइट का क्षेत्र, एक याद रखना आपका मैन पार्ट। क्या? मैन पार्ट। मैन पार्ट, जोरा पार्ट। क्या? जोरा पार्ट। जोरा पार्ट के बाद में याद रखना जारंग पार्ट। क्या? जारंग पार्ट। ओके, जारंग पार्ट। उसके बाद में याद रखना सरभंजा। क्या? सरभंजा। सरभंजा, ठीक है। उसके बाद याद रखना डांड केसरा। क्या? डांड केसरा। डांड केसरा। डांड केसरा। औरंगा। क्या? औरंगा। अरे औरंगाबाद मत कर देना ना, महाराष्ट्र चल दोगे, समझ में आ रहा है? औरंगा, पथराई, बिजलवा। क्या? बिजलवा। औरंगा, पथराई, बिजलवा। ठीक, औरंगा, पथराई, बिजलवा। उसके बाद कमलेश्वरपुर। कमलेश्वरपुर, खनिज का पूरा क्षेत्र याद रखोगे ना, कमलेश्वरपुर। क्या? कमलेश्वरपुर। नर्मदापुर। क्या? नर्मदापुर। नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर। ठीक, कुदारी डी। क्या? कुदारी डी। कुदारी डी। कंड राजा। क्या? कंड राजा। कंड राजा। ठीक, बरीमा। क्या? बरीमा। नगरा डांड। क्या? नगरा डांड। नगरा डांड, सपना डांड। सपना डांड। केसरा। क्या? केसरा। ओके, तो जिला सरगुजा, सरगुजा जिला में पूरा बॉक्साइट का क्षेत्र ना। बॉक्साइट कहां पे? मैन पार्ट, जोरा पार्ट, जारंग पार्ट। सरभंजा, डांड केसरा, औरंगा, पथराई, बिजलवा। क्या? औरंगा, पथराई, बिजलवा। कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर, कुदारी डी, कंड राजा। कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर, कुदारी डी और कंड राजा। बरीमा, नगरा डांड, सपना डांड और आपका केसरा। तो यहां पे कंड राजा है तो कंड राजा है, कमलेश्वरपुर है, कमलेश्वरपुर है, कुबेरपुर नहीं है, कुबेरपुर नहीं है। कुदारी डी। क्या? कुदारी डी, तो कुदारी डी है। कुबेरपुर में ना, कहां पे? कुबेरपुर। जिला सरगुजा, सरगुजा जिला में आपका क्या? कुबेरपुर। कुबेरपुर में मिलेगा आपको चूना पत्थर, लाइम स्टोन ना। क्या? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। तो बॉक्साइट कहां नहीं पाया जाता? तो कुबेरपुर में। कुबेरपुर में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, रायगढ़ व सरगुजा के बीच में, किसके बीच में? रायगढ़ व सरगुजा के बीच में सीमा रेखा कौन, ठीक है, कौन निर्धारित करता है? इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट। तो जिला सरगुजा और सरगुजा के नीचे आपको इधर कोरबा और क्या मिलेगा? आपका रायगढ़। तो यहां पे सरगुजा और रायगढ़ को पूछ रहे हैं। तो सरगुजा और रायगढ़ के बीच में
सीमा रेखा निर्धारित कौन करता है? आपका मेन पार्ट। कौन? मेन पार्ट। जिला सरगुजा, सरगुजा जिला में आपका क्या? मेन पार्ट। मेन पार्ट में आपको इको पॉइंट मिलेगा, टाइगर पॉइंट मिलेगा, फिश पॉइंट मिलेगा, मेहता पॉइंट मिलेगा, उल्टा पानी। ओके, क्या मिलेगा? उल्टा पानी। तो रायगढ़ और सरगुजा के बीच में बॉर्डर कौन क्रिएट करेगा? तो मेहता पॉइंट। कौन? मेहता पॉइंट। कहां है? तो ये मेन पार्ट पे। मेन पार्ट का हाइट ना 1152 मीटर है। कितना? 1152 मीटर मेन पार्ट। ओके, हाइट कितना? 1152 मीटर। छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं किसको? मेन पार्ट को। ठीक है। सबसे न्यूनतम तापमान कहां का? मेन पार्ट का। क्लियर? मेन पार्ट यहीं से क्या होता है? मांड नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? मांड नदी का। मांड नदी की लंबाई कितना? आपका 145 किलोमीटर। सॉरी, हाँ, कितना? 145 किलोमीटर। ठीक। मेन पार्ट में ही दो बड़े बौद्ध मठ हैं। क्या है? दो बड़े बौद्ध मठ। मेन पार्ट में 1962 में तिब्बतियों को क्या दिया गया था? शरण दिया गया था। तो तिब्बतियों की शरण स्थली कहलाती है क्या? आपका मेन पार्ट। क्या कहलाता है? तिब्बतियों की शरण स्थली। तो मेन पार्ट में ही क्या है? इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट। तो रायगढ़ और सरगुजा के बीच में बॉर्डर क्रिएट कौन करता है? तो मेहता पॉइंट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। कुंवरपुर परियोजना किसमें निर्मित है? कह रहा है कुंवरपुर परियोजना। तो जिला सरगुजा, जिला सरगुजा, सरगुजा जिला में है क्या? आपका कुंवरपुर परियोजना। नदी कौन सी? रिहंद। रिहंद की सहायक कौन है? आपका चुलहट नाला। कौन है? चुलहट नाला। और चुलहट नाला में ही क्या है? आपका कुंवरपुर परियोजना है। कुंवरपुर परियोजना ये पूरे सरगुजा संभाग की पहली परियोजना है। ओके, तो याद रखना कुंवरपुर परियोजना किसमें है? तो चुलहट नाला में। और चुलहट नाला किसकी सहायक है? तो याद रखना ये आपका किसकी सहायक है? तो रिहंद की। किसकी? रिहंद की। याद रहेगा। ठीक है, चलो। घुनघुट्टा नाला ये भी आपका सूरजपुर में, सॉरी सरगुजा में, ये भी किसकी सहायक है? तो रिहंद की। यहां पे श्याम सिंचाई परियोजना है। इस नदी में क्या है? सरगुजा जिला में श्याम सिंचाई परियोजना। तो कुंवरपुर परियोजना ये आपका चुलहट नाला। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावण दरवाजा कहां है? रावण दरवाजा तो जाना पड़ेगा हमको सरगुजा जिला में। कहां पे? सरगुजा जिला में। सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी में आपका सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा में ही क्या है? आपका रावण दरवाजा है। क्या है? रावण दरवाजा। अब यहां पे बोल रहा है कि जोगी मार्ग की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत क्या आपका सीता बेंगरा की गुफा, और सीता बेंगरा की गुफा में ही क्या है? रावण दरवाजा। तो आंसर इसका क्या लोगे? आपका बी, न कि सी रामगढ़ की पहाड़ी। अगर ऑप्शन में रामगढ़ की पहाड़ी रहता और सीता बेंगरा की गुफा नहीं तो लेते क्या? आपका रामगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? चूंकि रामगढ़ की पहाड़ी के अंदर सीता बेंगरा की गुफा है और इसको दिया गया है, और इसके अंदर क्या आपका यहीं पे क्या? रावण दरवाजा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। सीता बेंगरा की गुफा की खोज करने वाले कौन? कर्नल औसले। कौन? कर्नल औसले। सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं क्योंकि रंगमंच का साक्ष्य मिला हुआ है। यहीं पे तुर्रा पानी नामक स्थान है। क्या है? तुर्रा पानी। और यहीं क्या मिलेगा आपको? रावण दरवाजा। क्या मिलेगा? रावण दरवाजा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा झरना कहां स्थित है? बोल रहे हैं गंगा झरना फरसा बहार में, पत्थल गांव में, सन्ना में कि लुड़ेग में? जिला जसपुर। जिला जसपुर। जसपुर जिला में तहसील बगीचा, जसपुर जिला में तहसील बगीचा, और बगीचा को ही क्या कहते हैं? सन्ना। क्या कहते हैं? सन्ना। तो जिला आपका कौन सा? जसपुर। जसपुर जिला में बगीचा या सन्ना। बगीचा तहसील में ही आपका क्या है? तो कैलाश गुफा है। क्या है? कैलाश गुफा।
कैलाश गुफा के निकट ही क्या है आपका गंगा झरना है। क्या है? गंगा झरना। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, सन्ना या बगीचा। तो कैलाश गुफा के निकट क्या है आपका गंगा झरना। कैलाश गुफा जिला आपका जसपुर, वहीं पे तहसील कौन सा? बगीचा। और इसी कैलाश गुफा में गहिरा गुरु का आश्रम है। किसका आश्रम है? गहिरा गुरु का। जो कौन सी जाति से थे? जनजाति से। तो कंवर जनजाति से। कौन सी जनजाति के थे? कंवर जनजाति। बगीचा तहसील में ही। कहां पे? बगीचा तहसील। बगीचा तहसील, अब इसको पूरा देख ही लो ना। बगीचा तहसील में आपका बखौना चोटी है। क्या है? बखौना चोटी। जिला आपका क्या? जसपुर। यहां से नदी का उद्गम किसका? कन्हार नदी का। किसका? कन्हार नदी का। कन्हार की लंबाई कितना? 115 किलोमीटर। कितना? 115 किलोमीटर। कन्हार नदी है जसपुर से जाएगी कहां? बलरामपुर। कहां जाएगी? बलरामपुर। और बलरामपुर में बनाएगी क्या आपका? कोठली जलप्रपात। क्या बनाएगी? कोठली जलप्रपात। कहां पे? बलरामपुर में। कहां पे? बलरामपुर में। क्लियर। इसी बगीचा तहसील में है आपका पंडरा पाट। क्या है? पंडरा पाट। पंडरा पाट। तो पंडरा पाट में क्या मिलेगा? जसपुर जिला, बगीचा या सन्ना तहसील? क्या मिलेगा? पंडरा पाट। खनिज में इसी पंडरा पाट में बॉक्साइट मिलेगा। पंडरा पाट में ही खुर्जा पहाड़ी है। क्या है? खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी से उद्गम किसका? ईब नदी का। किसका? ईब नदी का। ईब की कुल लंबाई आपका 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना बहती है आपका? 87 किलोमीटर। कितना? 87 किलोमीटर। क्लियर है? ओके। तो यहां पे गंगा झरना। अच्छा हाँ, बगीचा तहसील में, बगीचा तहसील में ये कोटली जलप्रपात, ये आपका ईब नदी। ईब नदी में ही कहां पे? जसपुर में। कहां पे? जसपुर में। जसपुर में ईब नदी में बेने जलप्रपात मिलेगा। क्या मिलेगा? बेने जलप्रपात। सब बगीचा की बात कर रहा हूं मैं। ओके। अब बगीचा में ही याद रखना राजपुरी जलप्रपात है। क्या है? राजपुरी जलप्रपात। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? खुड़िया जलप्रपात या खुड़िया रानी जलप्रपात। बगीचा ये आपका बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बागवानी फसलों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, लोरो घाट कहां स्थित है? लोरो घाट ना जसपुर नगर, पत्थलगांव, लुड़े की कुनकुरी। तो जिला जसपुर। जिला जसपुर। जसपुर जिला में तहसील ये आपका जसपुर नगर। क्या? जसपुर नगर। जसपुर नगर में मिलेगा आपको इंदिरा घाट। क्या मिलेगा? इंदिरा घाट। इंदिरा घाट, किनकेल घाट। इंदिरा घाट, किनकेल घाट। ठीक। लोरो घाट। क्या? लोरो घाट। लोरो घाट। ठीक। डुंगुल पहाड़। क्या? डुंगुल पहाड़। डुंगुल पहाड़। सोबड़ा आश्रम। सोबड़ा आश्रम। ये सब कहां पे? जसपुर जिला में। तहसील कौन सा आपका? जसपुर नगर। इंदिरा घाट, किनकेल घाट, लोरो घाट, डुंगुल पहाड़ और सोबड़ा आश्रम। तो क्या पूछा? लोरो घाट। तो लोरो घाट ये तहसील आपका जसपुर नगर, जिला कौन सा? बलरामपुर। जिला कौन सा? सॉरी, जिला कौन सा? जसपुर। जिला कौन सा? जसपुर। ओके। किनकेल घाट। क्या? किनकेल घाट। तो किनकेल घाट जिला जसपुर, जसपुर जिला में तहसील आपका जसपुर नगर। जबकि किलकिला घाट, किलकिला घाट, किलकिला घाट ये भी आपका कहां पे है? जसपुर जिला में है। कहां पे है? जसपुर जिला। जसपुर जिला में पत्थलगांव में। कहां पे? पत्थलगांव। तो किनकेल घाट और किलकिला घाट दोनों जिला जसपुर, लेकिन किलकिला घाट कहां पे? पत्थलगांव में। और किनकेल घाट कहां पे? जसपुर नगर में। यहां क्या पूछा है? लोरो घाट। तो लोरो घाट कहां पे? जसपुर नगर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शंकरगढ़, शंकरगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो शंकरगढ़ ये जिला आपका बलरामपुर।
क्या बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर में एक तो मिलेगा आपको कोयला और एक मिलेगा आपको बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। तो कोयला ये मिलेगा आपको ताता पानी में। कहां मिलेगा? ताता पानी में। और एक मिलेगा आपको शंकरगढ़ में। ताता पानी और आपका शंकरगढ़। ओके, कहां? शंकरगढ़। शंकरगढ़ में क्या मिलता है? कोयला। क्या मिलता है? कोयला। बॉक्साइट बलरामपुर में कहां पे? सामरीपाट पे। कहां पे? सामरीपाट। कहां पे? सामरीपाट में। ठीक, तो याद रखना शंकरगढ़ में कौन सा खनिज? कोयला। कौन सा? कोयला। और बलरामपुर जिला में बॉक्साइट कहां मिलेगा? तो सामरीपाट में। कहां पे? सामरीपाट। अब ये शंकरगढ़ को जरा देख लो। शंकरगढ़ में बलरामपुर जिला में ना बेलसर गांव है। क्या है? बेलसर ग्राम। बेलसर। और बेलसर में ही ना हर्रा टोला नामक स्थान है। क्या है? हर्रा टोला। हर्रा टोला। तो हर्रा टोला में क्या है? आपका शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। हर्रा टोला में क्या है? शिव मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? हर्रा टोला का शिव मंदिर। क्या बोलते हैं? हर्रा टोला का शिव मंदिर। तो हर्रा टोला का जो शिव मंदिर है ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। क्या है? स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, राज्य संरक्षित स्मारक। क्लियर? क्या? राज्य संरक्षित स्मारक। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चामुंडा मंदिर कहां है बोल रहा है? डीपाडी में है, अर्जुनगढ़ में है, शंकरगढ़ में है। क्या? डी में से कोई नहीं बोल रहा है। तो डीपाडी, अर्जुनगढ़, शंकरगढ़। जिला आपका बलरामपुर। जिला बलरामपुर। बलरामपुर जिला में डीपाडी। क्या? डीपाडी। डीपाडी में ना चूंकि पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, तो डीपाडी में 6 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कितने? 6 मंदिर। 6 मंदिरों के अवशेष में एक आपका सामत सरना। क्या? सामत सरना। सामत सरना, उरांव टीला। क्या? उरांव टीला। सामत सरना, उरांव टीला, बोरजा टीला। बोरजा टीला, रानी पोखरा। रानी पोखरा। रानी पोखरा, पंचायतन मंदिर और चामुंडा मंदिर। पंचायतन मंदिर, पंचायतन मंदिर और एक कौन सा आपका? चामुंडा मंदिर। कौन सा? चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर। क्लियर? ओके, तो ये 6 मंदिरों क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। सामत सरना, उराव टीला, बुरजा टीला, रानी पोखरा, पंचायतन मंदिर और चामुंडा मंदिर। तो पंचायतन मंदिर कहां पे है? आपका डीपाडी। जिला कौन सा? बलरामपुर। चूंकि डीपाडी एक आपका पुरातात्विक स्थल है, कन्हार नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? कन्हार नदी के तट पे। और इसी के पास में क्या है? आपका कोटली जलप्रपात है। क्या है? कोटली जलप्रपात। तो आंसर क्या होगा इसका? डीपाडी। क्या होगा? डीपाडी। क्लियर है? चलिए, तो सरगुजा संभाग से कुछ इतने प्रश्न थे। अगला पार्ट एक और लेकर आऊंगा, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न उसमें भी रहेंगे। उसके बाद बाकी बच गए 4 संभाग। तो 4 दिन में आपको 4 वीडियो मिलेंगे। एक आपका बिलासपुर का, एक आपका किसका? तो रायपुर, एक दुर्ग और एक बस्तर। 50-50 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा। कितने का? 50 क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।